बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। हेडलाइंस आपने जानी, प्राइम टाइम बुलेटिन के साथ मैं हूं आयशा अंसारी। मैं हूं आपके साथ यासिर रशीद और मैं हूं इशाल सुलेमान। हेडलाइंस आपने जानी बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। नाज़रीन, महंगाई ने मुल्क में नए रिकॉर्ड कायम कर दिए। महंगाई 23 माह की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच चुकी है। नवंबर में महंगाई की शरह बढ़कर 11.9% हो गई। एक साल में घी 58.29, बिजली 47.87% महंगी हुई। पेट्रोलियम मसनूआत 40.81, अद्वियात 11.76% महंगी हुई। दालों, सब्जी, फल, आटा की कीमतों में भी इजाफा हुआ। इदारा शुमारियात के मुताबिक अशियाए ज़रूरिया की हसास कीमतों का आशारिया 18.1% तक पहुंच चुका है। महंगाई ने मुल्क में नए रिकॉर्ड कायम कर दिए हैं। आदाद शुमार तो चीख चीख कर होशरुबा महंगाई की दास्तान बयान कर रहे हैं, मगर वज़रा को सब अच्छा नजर आ रहा है। वज़ीर इत्तलात और नशरियात फवाद चौधरी ने एक बार फिर महंगाई में कमी का दावा कर दिया। कहते हैं महंगाई तो सिर्फ और सिर्फ सिंध में है, बाकी पूरे मुल्क में तो अशियाए ज़रूरिया सस्ती हो रही हैं। थोड़ा बेहतर सूरत हाल है कि मुसलसल कीमतों में जो है वो अब हम देख रहे हैं कि कमी आई है। एक माह के अंदर चीनी की कीमत जो है उसमें 60 रुपये से ज़्यादा की कमी हुई है। टमाटर की कीमत में 15.4% कमी हुई है। प्याज की कीमत में 7.4% कमी हुई है। चिकन की कीमत में 6.6% कमी हुई है। दाल मूंग है और जो चना है 115 रुपये 142 रुपये के दरमियान है। बाकी जो आइटम्स हैं पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश और श्रीलंका का अगर आप कंपैरिजन करें, सबसे अगर कहीं सस्ते हैं तो वो इस वक्त पाकिस्तान में है। नाज़रीन, IMF का एक और शिकंजा, अवाम हो जाएं तैयार। अवाम से 715 अरब इजाफी निकलवाने की तैयारी। पेट्रोलियम लेवी के जरिए 365 अरब और दीगर शोबों पर टैक्स के जरिए 350 अरब रुपए लिए जाएंगे। तरक्याती बजट में भी 200 अरब की कटौती का फैसला। तरमीमी फाइनेंस बिल की काबीना से मंजूरी भी ली जाएगी। इस्लामाबाद से रिपोर्ट देखिए। IMF की कड़ी शराइत पर अमल दरामद शुरू। हुकूमत का तरमीमी फाइनेंस बिल लाने का फैसला। तरमीमी बिल काबीना से मंजूरी के बाद कौमी असम्बली में मंजूरी के लिए पेश किया जाएगा। तरमीमी फाइनेंस बिल में शेड्यूल 6 को मुकम्मल तौर पर खत्म कर दिया जाएगा, जिससे 350 अरब रुपए की टैक्स मराद खत्म हो जाएंगी। ज़राए का कहना है कि मोबाइल फोन, स्टेशनरी और पैक फूड आइटम्स पर टैक्स छूट खत्म किए जाने का इम्कान है, जबकि हुकूमत जीरो रेटिंग से भी सेल्स टैक्स छूट वापस ले लेगी। जिन अशिया पर सेल्स टैक्स छूट है उस पर स्टैंडर्ड सेल्स टैक्स रेट 17% लागू होगा। मखसूस शोबों को हासिल टैक्स छूट को भी खत्म किए जाने का इम्कान है। माहिर मईशत डॉक्टर खाकान नजीब कहते हैं कि बिजली की कीमतों में इजाफा किए बगैर IMF का रिव्यू मुकम्मल नहीं होगा। ₹1.63 के करीब आपने देखा है कि बिजली का जो इंक्रीज़ है वो भी इस मुआहदे में शामिल है। इसके अलावा 2-3 और ऐसी चीज़ें हैं जिनका ताल्लुक कुछ ऑडिट हुआ था ऑफ द फंड्स, वो पब्लिश करना है। इन सब चीज़ों को जब आप पुट टुगेदर करें तो जो IMF का रिव्यू है उसकी कंप्लीशन होगी। ज़राए के मुताबिक रवा माली साल के लिए टैक्स वसूलियों का हदफ 5,829 अरब रुपए से बढ़ाकर 6,100 अरब रुपए मुकर्रर करने की तजवीज़ है। इसी तरह पेट्रोलियम डेवलपमेंट वसूली का हदफ 600 अरब रुपए से कम करके 356 अरब रुपए मुकर्रर किया जाएगा। तरक्याती प्रोग्राम में 200 अरब रुपए कमी करने की तजवीज भी तरमीमी बिल का हिस्सा। पाकिस्तान को IMF $1 अरब से जायद की किस्त वसूली के लिए इन इक़दामात पर जल्द अज जल्द अमल करना होगा। बुलेटिन में यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का। देखते रहिए 92 न्यूज़ UK। गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर ने कहा है कि उन्हें उनकी ख्वाहिश के बरक्स गवर्नर पंजाब लगाया गया, ना चाहते हुए भी पार्टी के फैसले को कबूल करना पड़ा। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उनका मजीद कहना था कि आइंदा इलेक्शन लड़कर अमली सियासत में हिस्सा लूंगा। लंदन में होने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस बारे मजीद बता रहे हैं वसीम कासमी अपनी इस रिपोर्ट में। लंदन में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर का कहना था कि तस्लीम करते हैं कि पुलिस और अदलिया में वो रिफॉर्म्स नहीं कर सके जिससे आम शख्स को फ़ायदा पहुंच सकता हो। आम आदमी को इंसाफ लेने के लिए कई दहाइयाँ लग जाती हैं। जो पुलिस रिफॉर्म्स जिस तरीके की चाहिए वो शायद हम लाने में अभी तक कामयाब जो है वो नहीं हुए हैं। अब तो ये एक अनफॉर्चुनेट है कि जिस मुल्क में जज़ा और सज़ा का निज़ाम ना हो उस मुल्क में फिर ऐसे किस्म के वाक़यात जो हैं बढ़ते हैं। जब लोगों को जुर्म करने में सज़ा मिलेगी तो वाक़यात में कमी आ जाती है। हुकूमत ने साफ पानी और नए दरख्त लगाने का काम किया।
मगर बदकिस्मती से निज़ाम तब्दील नहीं कर सके। नुमाइशी ओहदा नहीं लेना चाहता था, ताहम पार्टी का इज्तिमाई फैसला कबूल किया। उनका मजीद कहना था कि कोई भी हुकूमती अहलकार कोरोना वायरस से मुतल्लिका इंतजामी करप्शन में मुलव्वस पाया गया तो उसको करार वाक़ई ही सजा दी जाएगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में लाहौर में होने वाले दोहरे अंधे कत्ल के सवाल पर उन्होंने ओवरसीज पाकिस्तानी को उसके वालिदैन के कत्ल पर इंसाफ की यकीन दहानी करवाई। प्रेस कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान के लंदन में हाई कमिश्नर मुअज़्ज़म अहमद खान, लेबर पार्टी के काउंसलर राजा हनीफ भी मौजूद थे। वसीम काज़मी, 92 न्यूज़, लंदन। बरतानिया दौरे पर आए लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस चौधरी असजद जावेद गिराल के एजाज़ में चेयरमैन पाकिस्तान कम्युनिटी सेंटर रीडिंग मियां सलीम की जानिब से पाकिस्तानी कम्युनिटी सेंटर रीडिंग में इस्तकबालिया दिया गया। तकरीब में मकामी समाजी कारोबारी शख्सियात ने भरपूर शिरकत की। इस्तकबालिया तकरीब का मजीद अहवाल वसीम काज़मी की इस रिपोर्ट में। लंदन के नवाही इलाके रेडिंग के पाकिस्तान कम्युनिटी सेंटर में चेयरमैन कम्युनिटी सेंटर मियां सलीम, सेक्रेटरी जनरल डॉक्टर एजाज एहसन गिराल और दीगर की तरफ से लाहौर हाई कोर्ट के जज चौधरी असजद जावेद गिराल के एजाज में इस्तकबालिया तकरीब का इनकाद किया गया। तकरीब में लायर्स फोरम बरतानिया के सदर चौधरी अंसर महमूद, मुश्ताक लाशारी, साबिक मेयर चौधरी रियाज, चेयरमैन OPWC नईम अब्बासी, साबिक काउंसलर वजीर हुसैन समेत कम्युनिटी की अहम शख्सियात ने शिरकत की और पाकिस्तान में अदलिया के किरदार और इंसाफ की फराहमी पर तबादला ख्याल किया। तकरीब में शुरका ने जस्टिस चौधरी असजद गिराल की काबिलियत और हाई कोर्ट में इनके पेशा वराना किरदार को भी सराहा। इस मौके पर शुरका ने बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों के साथ पाकिस्तान में जायदादों पर कब्जे और दीगर अदालती मामलात पर जस्टिस असजद गिराल से तबादला ख्याल किया और कहा कि उनकी जायदादों पर नाजायज कब्जे पाकिस्तान में आसान सरमायाकारी में मुश्किलात और बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों के लिए इंसाफ का हसूल एक तवील मुद्दत और तकलीफदेह अमर है। ओवरसीज पाकिस्तानियों को अदालती मामलात में आसानी और भरपूर रिलीफ मिलना चाहिए। जी देखें जी, हमने बहुत ही रेडिंग कम्युनिटी ने वेलकम किया है और आपको पता है कि हमेशा जो भी डिग्निटी और स्पेशली इम्पोर्टेंट लोग पाकिस्तान से आते हैं तो वो कम्युनिटी को हम डेफिनेटली मिलाते हैं उनसे, और आज उनको मिलना, उनका रेडिंग में आना, हमारे दोस्त भी हैं, भाई भी हैं, और बड़ा अच्छा लगा। और आपने देखा होगा कि स्पेशली वो एक केस के जिसके हवाले से वो बात कर रहे थे, जुडिशरी क्लेम तो करती है कि हम जो है वो केसेस में स्पीडी ट्रायल है और उसमें ट्रांसपेरेंट है, सिस्टम हमने ठीक किया, लेकिन उसमें अभी बहुत ज़्यादा काम करने वाला है। और साइल अभी भी लोअर कोर्ट्स में लोग जो है 20-20, 30-30 साल जो है सिविल केसेस में वो जाके अदालतों के धक्के खाते हैं। मैं समझा उसमें प्रॉम्प्टली इनको एक एक्शन लेना चाहिए, स्पेशली जो ओवरसीज से लोग जाते हैं, इनके लिए बहुत बड़े मसाइल हैं लोअर कोर्ट्स में। जावेद गिराल साहब जस्टिस हाई कोर्ट लाहौर यहाँ पे तशरीफ़ लाए, हम बहुत खुश हैं, उनको वेलकम करते हैं। माशाल्लाह उन्होंने जो पाकिस्तान का जुडिशल सिस्टम है उसके बारे में काफ़ी हमारी रहनुमाई की है और हम उनको बहरहाल इस बारे में हुकूमत पाकिस्तान से भी मुतालबा करेंगे कि जो वहाँ का बेसिक चीज़ें हैं जो अमेंड करने वाली हैं, ताकि पुलिस का सिस्टम, जो तफ्तीशी अफसरान जो कि हाईली क्वालिफाइड होने चाहिए, ताकि केसेस की बेसिक सतह के ऊपर अगर अच्छी तैयारी होगी, जो किसी का सिस्टम आगे जाएगा तो उसको जस्टिस भी मिल सकेगा। हम हुकूमत पाकिस्तान से गुजारिश करेंगे कि जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट है और जो पुलिस डिपार्टमेंट में है उसमें बहुत सी इस्लाहात की ज़रूरत है, क्योंकि जो भी FIR कटती है और उसकी जो बेस किसी भी केस की होती है वो FIR पे होती है। जब तक पुलिस का निज़ाम बेस ठीक नहीं होगी बाकी चीज़ें ठीक नहीं हो सकती। अच्छा लगा जी, उन्होंने एक्सप्लेन किया कि वहाँ पाकिस्तान में कोर्ट सिस्टम कैसे काम करता है। हमने उनसे रिक्वेस्ट की है कि जो ओवरसीज़ के मसाइल हैं, जब भी हमें कोई मुश्किलात आती हैं तो हमारी मदद की जाए। बहुत अच्छा लगा कि जस्टिस गुराल साहब इधर आए हैं, उन्होंने जो जुडिशरी के मतलब बताया, उन्होंने ये भी बताया कि असल में जो है ना, जो बेसिक SHO लेवल पे जो FIR काटी जाती हैं उनमें इतनी जान नहीं होती, तो जब जुडिशरी के पास आता है तो बड़े मसाइल होते हैं फैसला करने में। मैं रेडिंग कम्युनिटी सेंटर का शुक्रिया अदा करता हूँ जी कि आज उन्होंने माशाल्लाह इतनी अच्छी महफिल ऑर्गेनाइज़ की। जो हमारे भाई हैं, भाईजान जस्टिस चौधरी असजद जावेद गिराल साहब, वो UK के दौरे पे, दौरा तो उनका निजी था जी, तो आज उनकी रिक्वेस्ट थी पाकिस्तान कम्युनिटी सेंटर की जी कि स्पेशली कि आप हमारे पास आएँ। इस मौके पर शुरका का कहना था कि अदालतों में पहुंचने से पहले इब्तदाई मराहल में ही मुकदमात इतने कमज़ोर बनाए जाते हैं कि अदालतों के लिए इंसाफ की तह तक पहुंचना दुश्वार हो जाता है। पाकिस्तान में गरीब आदमी को इंसाफ मिल रहा है। अब यकीन कीजिए, क्योंकि हमारा थोड़ा सा प्रोसेस थोड़ा लंबा है, लेकिन उसमें भी बहुत सी अब इस्लाहात हो रही हैं, गरीब आदमी को इंसाफ मिल रहा है। आप ये नहीं कह सकते, ये थोड़ा सा ये तासर जो सोशल मीडिया में आ जाता है ना, किसी एक केस को लेके, जब लाखों केस हो जाते हैं तो फिर एक केस को उठाकर ये कहा जाता है कि फ़लाँ केस में इंसाफ नहीं मिला, और बहुत से लोग वो तनकीद कर रहे होते हैं जो लॉ
उसको बिल्कुल जानते भी नहीं। इस मौके पर जस्टिस असजद गराल ने मेजबानों का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों को इंसाफ के हसूल पर कानून के दायरे के मुताबिक जहाँ तक हो सका मदद फराहम करने की कोशिश जारी रखेंगे। वसीम काज़मी, 92 न्यूज़, लंदन। सूबाई वज़ीर तालीम हायर एजुकेशन कामरान बंगश के एजाज़ में तहरीक इंसाफ लंदन और ईस्ट ऑफ इंग्लैंड का तकरीब का एहतमाम, जिसमें पाकिस्तान और बरतानिया के तालीमी इदारों के दरमियान रवाबित बढ़ाने के लिए इक़दाम के बारे तफसीली तबादला ख्याल हुआ। मज़ीद जानते हैं ब्यूरो चीफ यूके गुलाम हुसैन अवान की इस रिपोर्ट में। सूबाई वज़ीर तालीम हायर एजुकेशन कामरान बंगश के एजाज़ में तहरीक इंसाफ लंदन और ईस्ट ऑफ इंग्लैंड की जानिब से तकरीब का एहतमाम किया गया, जिसमें राना एजाज, फुरकान अहमद, सैफ चौधरी, आतिफ मायो, चौधरी आफ्ताब, मोहम्मद सईद अनवर, मियाँ वहीदुर्रहमान, मोहम्मद हसन, मलक अजीम ने शिरकत की। इस मौके पर तहरीक इंसाफ के कारकुनों से खिताब करते हुए खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर कामरान बंगश ने कहा कि हमने पसमानदा इलाकों के नौजवानों को ज़ेवर तालीम से आरास्ता किया ताकि वो अपना मुस्तकबिल महफूज बना सकें। हमारी जो ज़्यादातर इंटरेस्ट है आईटी कोर्सेज में और साथ ही साथ जो साइंसेज हैं उनमें ऑफ कोर्स जो फिज़िक्स है या इस तरह की केमिस्ट्री, इनमें बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स का इंटरेस्ट है। तहरीक इंसाफ लंदन के सीनियर रहनुमा मियाँ वहीदुर्रहमान का कहना था कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को वोट का हक दिए जाने पर इमरान खान की क़यादत पर ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का एतमाद बढ़ा है। PTI की हुकूमत का एक और वादा ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के लिए पूरा हुआ है और मुझे हैरानगी है कि जहाँ कल तक हमारी जो दूसरी अपोजिशन की पार्टीज हमारे साथ मिलकर ये यहाँ पे नारा लगा रही थी कि ओवरसीज़ वोटिंग राइट्स होने चाहिए, उन्हें हक मिलना चाहिए, अब जब मिल गया तो वो खामोश हो गई हैं। वोट किसी भी कौम की आवाज़ होता है, तो अब वोट आपको मिल गया, आपको आवाज़ मिल गई है, अब जो भी वहाँ पे पार्टी इलेक्शन लड़ना चाहेगी उसको आपकी बात सुननी पड़ेगी। अब इसके साथ हम चाहते ये हैं आगे चल के कि हमें वहाँ पे ओवरसीज़ जितने भी हैं, कुछ 70-80 लाख के करीब ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हैं, इनकी रिप्रेजेंटेशन हो असेंबली में, ये स्टेक होल्डर्स हैं, इनको अब बाहर रख के इनके मुतालिक फैसला नहीं कर सकते। कामरान बंगश का मजीद कहना था कि तहरीक इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा में तीसरी मरतबा भी हुकूमत बनाएगी और 100 से ज़ायद सीटें हासिल करेगी। गुलाम हुसैन अवान, 92 न्यूज़, यूके। बर्मिंघम के मुकामी रेस्टोरेंट में ब्रिटिश पाकिस्तानी सरमायाकारों का एक अहम इजलास मुनक्किद हुआ। इजलास में ब्रिटिश पाकिस्तानी सरमायाकारों ने भरपूर शिरकत की। पाकिस्तान इस्लामाबाद से आए हुए मारूफ सरमायाकारों कुतुबुद्दीन खान ने शुरका को पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी के हवाले से ब्रीफिंग दी। मजीद अहवाल आबिद काज़मी की इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान सरमायाकारी के लिए महफूज मुल्क है। इसी मकसद के लिए बर्मिंघम के मुकामी रेस्टोरेंट में पाकिस्तान में सरमायाकारी के मौके के हवाले से अहम इजलास हुआ। पाकिस्तान के मारूफ सरमायाकार और लेक शोर टावर्स के चेयरमैन कंवर कुतुबुद्दीन खान ने इस इजलास में बतौर मेहमान खसूसी शिरकत करके हाजरीन को पाकिस्तान में सरमायाकारी के मौक़ों के बारे में आगाही दी। इजलास की सदारत लॉर्ड मेयर ऑफ बर्मिंघम चौधरी मोहम्मद अफजल ने की। इस मौके पर ब्रीफिंग देते हुए मेहमान खसूसी कंवर कुतुबुद्दीन ने कहा कि ओवरसीज पाकिस्तानी हमारे मुल्क में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं, जिसके लिए जरूरी था कि ब्रिटिश पाकिस्तानी सरमायाकारों को असल सूरत हाल के हवाले से आगाही दी जाए। सवाल जवाब के सेशन में ब्रिटिश पाकिस्तानी सरमायाकारों के खदशात दूर करते हुए उन्होंने कहा कि किसी भी शोबे में गैर मुल्की सरमायाकारों की सरमायाकारी के तहफ़्फ़ुज़ की हम गारंटी देते हैं। ओवरसीज़ पाकिस्तानी से भी मैं दरख्वास्त करूँगा कि ये बहुत अच्छा मौका है पाकिस्तान में इन्वेस्ट करने का और पाकिस्तान का जो मुस्तकबिल है वो बड़ा शानदार है और जिस तरह हम थिक एंड थिन चल रहे हैं तो इंशाल्लाह पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट आपका न सिर्फ महफूज है बल्कि उस पर सरमायाकारी पे आपको बहुत अच्छा मुनाफा मिलेगा। दुनिया में किसी भी मुल्क से ज़्यादा मुनाफा इस वक्त पाकिस्तान में है बिजनेस के ऊपर। तो मैं समझता हूँ कि हमें न सिर्फ ओवरसीज़ की इज्जत करनी चाहिए, उनका सरमाया को महफूज करना चाहिए, उनको हर किस्म के तहफ़्फ़ुज़ देना चाहिए और उनको इनकरेज करना चाहिए कि वो पाकिस्तान में आए। मारूफ ब्रिटिश पाकिस्तानी सरमायाकार चौधरी अकरम, मियाँ मकबूल अहमद, हाजी नजीब और दीगर ने सरमायाकारी करने का यकीन दिलाते हुए मेहमान खसूसी का शुक्रिया अदा किया, जिन्होंने सही मायनों में पाकिस्तानी होने का हक अदा करते हुए ओवरसीज पाकिस्तानी कम्युनिटी को हकीकी सूरत हाल से आगाह किया। इस मौके पर मीडिया से बातचीत करते हुए कंवर कुतुबुद्दीन खान, शेख सलीम, सैयद सजाद हैदर, चौधरी अकरम, वाजिद अली बरकी और दीगर ने कहा कि लेक शोर टावर्स की बरतानिया में लॉन्चिंग का मकसद ज्यादा से ज्यादा ब्रिटिश पाकिस्तानी सरमायाकारों को पाकिस्तान की तरफ राग़िब करना है। मैं समझता हूँ कि इसमें ओवरसीज पाकिस्तानी पाकिस्तान के साथ बिजनेस करेंगे और कुछ इंपोर्ट का काम होगा और कोई एक्सपोर्ट का काम होगा और वहाँ लैंड और टावर्स भी लोग खरीदें। आज प्रोजेक्ट यहाँ लाए हम, ये अगर इसमें सरमायाकारी हो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ की तो उनको भी फ़ायदा है क्योंकि इस वक्त ये बड़ा अच्छा प्रोजेक्ट है, इस्लामाबाद में बन रहा है एयरपोर्ट के ऊपर ही
और जो बर्मिंघम लंदन जितने भी हमारे लोग हैं यहाँ रहने वाले, उनके लिए बड़ा अच्छा ये प्रोजेक्ट है, उनके लिए सहूलतें बड़ी हैं इसमें। कंवर कुतुबुद्दीन साहब यूके आए हुए हैं लेक शोर टावर के प्रोजेक्ट के सिलसिले में, तो मेरे ख्याल में यूके में जितनी भी हमारे पाकिस्तानी कम्युनिटी है, ये उन लोगों के लिए बेस्ट चांस है, क्योंकि जिस प्राइस पे ये प्रोजेक्ट बना रहे हैं मेरे ख्याल में बहुत चीप है और अच्छे प्राइस में। बहुत अच्छी रिटर्न है रियल इस्टेट में, और इससे दो चीज़ों की जो है आपको एडवांटेज है। एक तो मुल्क की भी तरक्की में आप हाथ बढ़ा रहे हैं, और आप इधर से जब फॉरेन एक्सचेंज भेजते हैं तो उधर पाकिस्तान की जो है फॉरेन एक्सचेंज अकाउंट्स में काफ़ी इजाफा होता है और बेहतरी आती है। प्रोग्राम के इख्तिताम पर पुरतकल्लफ दावत का एहतमाम किया गया, जबकि शुरका को तोहफ़े भी दिए गए। आखिर में पाकिस्तान और बरतानिया के दरमियान राब्ते बरकरार रखने और ताल्लुकात को मजीद मुस्तहकम करने के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया गया। आबद काज़मी, 92 न्यूज़, बर्मिंघम। स्कॉटलैंड के शहर पर्थ में पर्थशायर वेलफेयर सोसाइटी की तरफ से पुरवकार तकरीब का एहतमाम हुआ। मेयर प्रोवेस्ट डेनिस मैली तकरीब के मेहमान खुसूसी थे। मज़ीद तफसीलात जानते हैं चौधरी खालिद परवेज की इस रिपोर्ट में। बढ़ती रहे ये रोशनी, चलता रहे ये कारवां, दिल दिल पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान, दिल दिल पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान। स्कॉटलैंड में कोरोना वायरस के बाद जिंदगी एक बार फिर मामूल पर आ गई। स्कॉटलैंड के शहर पर्थ में पर्थ वेलफेयर सोसाइटी की जानिब से एक पुरवकार तकरीब का एहतमाम किया गया, जिसमें स्कॉटलैंड भर से लोगों ने भरपूर शिरकत की। तकरीब के मेहमान खुसूसी पर्थ शहर के मेयर प्रोवेस्ट डेनिस मैली थे। कोरोना वायरस के दौरान पर्थ शायर वेलफेयर सोसाइटी मुस्तहिक लोगों और अस्पताल के स्टाफ में मुफ्त खाना तकसीम करती थी। तकरीब में शायरी की निशिस्त का इंतजाम भी किया गया, जिससे हाजरीन बहुत महजूज हुए। मेयर प्रोवेस्ट डेनिस मैली ने तकरीब से खिताब किया और मेंबरान में अवार्ड तकसीम किए। 92 न्यूज़ को भी कोरोना में पाकिस्तानी कम्युनिटी के मसाइल उजागर करने पर अवार्ड दिया गया। इस मौका पर खवातीन का कहना था कि इस किस्म के प्रोग्राम होने चाहिए, इससे आपस में मिलजुल कर बैठने और एक दूसरे के मसाइल से आगाही हासिल होती है। It's been a great privilege to be invited to the Perth Welfare Society to lunch today, and it's been so nice to see so many friends that I've made with the ethnic community here in Perth and Kinross, and it's so nice also to be welcomed and to see all the young children enjoying themselves and meeting up with old friends and new. का जो ये फंक्शन है ये माशाल्लाह काफ़ी अरसे के बाद पर्थ वेलफेयर सोसाइटी ने एक ऑर्गेनाइज़ किया, जो कि बहुत ही अच्छा गया है। आपके आने से बाकी भी यहाँ पे जो लोग थे, हमारे ऑनरेबल प्रोवेस्ट आए हुए थे और भी जितने मेहमान थे, लेकिन स्पेशली जो आप लोगों का भी ग्लासगो से आने वाले मेरे दोस्तों का, स्कॉटिश प्रेस क्लब का बहुत बहुत शुक्रिया, और हमने बहुत इंजॉय किया। आज क्योंकि काफ़ी देर के बाद ये कोविड की वजह से किसी किस्म की कोई गैदरिंग नहीं हो सकी, तो चलो आज इस दफ़ा ये है मौका मिला है। हम लोगों ने कोशिश की है कि यहाँ पर्थ की जो कम्युनिटी है उन लोगों के लिए ये इंतज़ाम किया जाए, पार्टी दी जाए, ताकि वो बाहर निकलें, एक दूसरे से मिलें। 2-2.5 साल के बाद जो है ये इस तरह का कोई फंक्शन हुआ, जो बच्चों ने भी और बड़ों ने भी और हम सब ने इंजॉय किया है इसको, और वेलफेयर सोसाइटी ने बहुत अच्छे काम किए हैं इन पेंडेमिक टाइम। ऑर्गेनाइज़र को बड़ा मुबारकबाद देता हूँ कि पहली दफ़ा पर्थ आए हैं और काफ़ी लोग थे यहाँ पे, माएँ थी, बहनें थी, बच्चे छोटे छोटे थे। बड़ा अच्छा लगा ये इस प्रोग्राम में आके। मेरे ख्याल से ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी थी पाकिस्तानी कम्युनिटी के लिए कि हमें मौका दिया गया कि हम सब इकट्ठे हों, स्पेशली कोविड के बाद पाकिस्तानी सोसाइटी ने ये सब ऑर्गेनाइज़ किया। हम उनके तहे दिल से मशकूर हैं। बहुत अच्छा था, हम सब ने बहुत इंजॉय किया। वी आर सो लकी, हमारे पास बहुत अच्छी हमारी कम्युनिटी है, हम गेट टुगेदर करते हैं, हमारे बच्चे इंजॉय करते हैं, हम बिल्कुल भी बैक होम फील नहीं करते। पर्थ में मैं बिल्कुल पहली दफ़ा आई और यहाँ कम्युनिटी से मिलके और राजा साहब की हॉस्पिटैलिटी देख के, इनका हुस्न अखलाक देख के बहुत खुशी हुई, बहुत ही मज़ा आया। हमने यहाँ पर मिली तराने नगमे पढ़े, पाकिस्तान को याद किया। आखिर में चेयरमैन मलक सफदर अली और सदर पर्थ शायर वेलफेयर सोसाइटी राजा अजीजुर रहमान ने प्रोवेस्ट डेनिस मैली और आने वाले मेहमानों का शुक्रिया अदा किया। प्रोग्राम में खाने का इंतजाम भी किया गया था। पर्थ वेलफेयर सोसाइटी की तरफ से पर्थ में एक कामयाब प्रोग्राम का इनकाद किया गया, जिसमें पर्थ के अलावा ग्लासगो और एडिनबरा से लोगों ने शिरकत की। खालिद पेस, 92 न्यूज़, पर्थ, स्कॉटलैंड। बुलेटिन में यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का। देखते रहिए 92 न्यूज़ यूके।
नई किस्म के वायरस के सामने आने के बाद बरतानिया की जानिब से 6 अफ्रीकी ममालिक पर नई सफरी पाबंदियाँ आयद कर दी गईं। इनमें जनूबी अफ्रीका, नमीबिया, जिम्बाब्वे, बोस्टवाना, लिस्थोविया और इस्वातिनी शामिल हैं। सूरत हाल को देखते हुए मजीद ममालिक पर भी सफरी पाबंदियाँ लगाई जा सकती हैं। मजीद जानते हैं ब्यूरो चीफ यूके गुलाम हुसैन अवान से, जो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। गुलाम हुसैन अवान, कहिएगा कि और कौन कौन से मुल्कों पर पाबंदियाँ लगाई जा सकती हैं? जी बिल्कुल, दुनिया भर की तरह जो है वो बरतानिया के अंदर भी ये जो कोरोना वायरस की नई शक्ल आई है ओमिक्रॉन, इसकी वजह से जो है वो काफ़ी तशवीश पाई जा रही है और तकरीबन 15 के करीब जो है वो केसेस भी आ चुके हैं, जिसके बाद जो है वो बरतानवी जो वजारत सेहत है उसके दरमियान काफ़ी जो है वो तशवीश पाई जा रही है और काफ़ी सख्त मेजर्स लिए जा रहे हैं। क्यों कहा जा रहा है कि ये अफ्रीका से जो आने वाला ये वायरस है ये बड़ी तेज़ी के साथ जो है वो फैल सकता है। यही वजह है कि जहाँ पर भी इसके मरीज़ डिटेक्ट हो रहे हैं वहाँ पर बड़ी कड़ी निगरानी रखी जा रही है और बरतानवी हुकूमत की ये कोशिश है कि इसको मज़ीद फैलने से रोका जाए। बरतानवी हुकूमत ने जो है वो अब ये भी लाजमी करार दे दिया है कि पब्लिक मुकामात पर जो फेस मास्क भी पहना जाए और ये कहा जा रहा है कि आने वाले और पब्लिक ट्रांसपोर्ट के अंदर फेस मास्क को ज़रूरी करार दे दिया गया है और ये कहा जा रहा है कि आने वाले 2 हफ्ते हैं बड़े अहम हैं। बरतानवी हुकूमत जो है वो मज़ीद पाबंदियाँ भी लगा सकती है क्योंकि इस वक्त जो कोरोना वायरस के केसेस हैं वो भी कहा जा रहा है 50,000 के करीब रोज़ाना नए केसेस आ रहे हैं। तो इस तशवीशनाक सूरत हाल के बाद जो है वो स्कॉटलैंड के अंदर भी नई से नई पाबंदियाँ लग रही हैं और इंग्लैंड के अंदर भी इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है कि नई पाबंदियाँ लग सकती हैं। और दूसरा ये कि PCR टेस्ट को भी बहुत सारे ममालिक के लिए लाजमी करार दिया जा रहा है कि वहाँ से जो लोग आएँ वो PCR टेस्ट करा के आएँ और रेड लिस्ट के अंदर भी कुछ ममालिक को जो है वो शामिल किया जा रहा है। तो ये कोरोना वायरस के हवाले से जो नई डेवलपमेंट है इस पर जो है वो बरतानिया भी उसी तरह कंसर्न है जिस तरह दूसरे मुल्क हैं और यूरोप के कई ममालिक में अब लॉकडाउन भी लग चुका है और कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि बरतानिया के अंदर जो है वो मज़ीद सख्त पाबंदियाँ लग सकती हैं ताकि इस वायरस को जो है वो कंट्रोल किया जाए। अहले सुन्नतुल जमात के ज़रिए तमाम 11वीं शरीफ के बाबरकत मौके के हवाले से एक बाबरकत महफिल का इनाकाद ईस्ट लंदन के एक मुकामी हॉल में किया गया, जिसकी सदारत शहजादा गौसल वरा पीर सैयद अल हाशिम अल गिलानी ने की। बरतानिया भर से उलमा कराम की एक कसीर तादाद ने शिरकत की। तफसीलात सलीम साबरी की इस रिपोर्ट में। ग्यारहवीं शरीफ के बाबरकत मौका की मुनासबत से एक बाबरकत महफिल का इनेकाद ईस्ट लंदन के एक मुकामी हाल में किया गया, जिसकी सदारत शहजादा गौसल वरा सैयद अल हाशिम अल गिलानी ने की। महफिल में आशिकान मुस्तफ़ा ने भरपूर शिरकत करके अपने क़ुलूब को मुनव्वर किया। महफिल का आगाज तलावत कलाम पाक से हुआ। अवैस बरादरान और उस्मान अवैद कादरी ने खूबसूरत अल्फाज में दरबार रिसालत में गुलहाए अकीदत पेश किए। शोला बयां मुकर्रर सनाउल्लाह सेठी ने अपने खूबसूरत खिताब से हाजरीन के दिल को मुनव्वर किया। सैयद अल हाशिम अल गिलानी ने फरमाया कि पीर गोस पाक के सिर्फ एक सच की वजह से अल्लाह ने उस वक़्त के डाकुओं और चोरों को वक़्त का कुतुब बना दिया। आपकी सारी जिंदगी दीन इस्लाम की तबलीग में बसर हुई। आपके हाथों से लाखों करोड़ों लोग मुसलमान हुए। And he will be a witness in the judgment day what I have promised my mother. He said, who's that one? He said, he is Allah. He's here watching me now what I have promised my mother. कारी तारिक महमूद, अलामा एजाज नैरवी, अलामा अवैस अवैसी, अलामा सादिक ज़ियाई और दीगर उलमाए कराम ने अपने खिताब में कहा कि दुनिया भर में बसने वाले मुसलमान गोश्त पाक की 11वीं का एहतमाम बड़े ज़ौक़ व शौक़ से करते हैं और अपनी मजहबी अकीदत का सबूत देते हैं। इसमें यूथ को खुसूसी तौर पर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और औलियाए कामिलीन की तालीमात से आगाह किया गया है। ये कोई आम इवेंट नहीं है, बल्कि इसमें रसूलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बताए हुए तरीक़ों पर और हज़रत गौसे आज़म अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के बताए हुए तरीक़ों पर अमल की तरगीब दी गई है। We are here in London for the program of Sultan al-Awliya wa Salihin, Sayyidina al-Qutb al-Rabbani al-Shaykh Abdul Qadir Gailani. So we are blessed in this place and to
be with all the fellow of Ghausbach and they give the advice and the history life of Sheikh Abdul Qadir Gailani. अल्लाह ताला हमें नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो मोहब्बत का पैगाम लेकर आए उसको अमल करने की तौफीक अता फरमाए और हुजूर गौसे पाक की सीरत पर अमल की तौफीक अता फरमाए। हमारे जो नौजवान हैं ख़ास तौर पे उनको इतना इसका असर होगा कि इंशाअल्लाह कि उनकी ज़िंदगियाँ बदल जाएंगी और ये ऐसी महफिल होनी चाहिए क्योंकि ये बरकतें होती हैं। ये जमात अहले सुन्नत के ज़ेरे इंतज़ाम आज का खूबसूरत इज्तिमा आप देख रहे हैं। रॉयल रीजेंसी में हर साल हमारा होता है। इस साल हमारी खुश नसीबी है कि 11वीं शरीफ का बड़ी 11वीं शरीफ का एहतमाम किया है। आज का मकसद ये है कि तालीमात औलिया अल्लाह उनको आम करना कि औलिया अल्लाह आए मोहब्बत का पैगाम लेकर आए। एक ही पैगाम आज की इस महफिल की वसातत से कि अपने अंदर हम मुसलमानों को भी चाहिए कि अपने अंदर हम हौसला रखें, सब्र और तहम्मुल का मुजाहरा करें और बाकी जो हमारे जो और स्कूल ऑफ थॉट्स हैं उन सब को बर्दाश्त करने की हिम्मत रखें। आज की ये खूबसूरत महफिल मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उर्स गौसुल वरा रहमतुल्लाह ताला अलैह के हवाले से मुनक़्क़िद की गई है। यहाँ पे काफ़ी नौजवान तादाद है और ये एक बहुत खूबसूरत मैसेज है। इस मुल्क में रहते हुए नौजवानों को दीन के साथ जुड़े रहने के लिए ज़रूरी है कि इस तरह की महफिलें जो है वो मुनक़्क़िद की जाएँ। स्कॉलर सनाउल्लाह सेठी को मुतफ़िक़ा तौर पर अहले सुन्नत वल जमात का नाज़िम आला मुकर्रर कर दिया गया। तकरीब के आखिर में दरूद व सलाम के नजराने पेश किए गए और पूरी उम्मत मुसलमा की भलाई के लिए खुसूसी दुआ मांगी गई। वालसल की सेंट्रल मस्जिद चक्री में महफिल मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुनक्किद हुई जिसमें आवाम की कसीर तादाद ने शिरकत की। महफिल के मेहमान खुसूसी पीर इमरान अब्दाली और अल्लामा आबिद हुसैन चिश्ती थे। मज़ीद तफसीलात इरफान अहमद फराज की इस रिपोर्ट में। वो दिखाए अपनी तजल्लियाँ, वो दिखाए अपनी तजल्लियाँ, मैं कहूँ कि आज हुजूर ने मेरा सोया भाग जगा दिया। वालसल की सेंट्रल मस्जिद चक्री में चौधरी मोहम्मद असलम मरहूम के इसाले सवाब और महफिल मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुनक्किद हुई, जिसकी सदारत मरहूम के बेटों मजहर इकबाल, साजिद इकबाल और मोहम्मद फैसल ने की। महफिल का आगाज तलावत कलाम इलाही से किया गया। पाकिस्तान से तशरीफ लाए हुए हर दिल अजीज नात खां, सुल्तान अतीकुर रहमान, मोहम्मद अली नूरी, मोहम्मद सिब्तैन, तसद्दुक रसूल और मुकामी नात खां लाला कदीर अहमद कदीर ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुलहाए अकीदत पेश करके महफिल को गरमाए रखा। उजड़ जांदा जे मेला ते उचियां लमियां लाल टहनियां ते किड़ियां जिन्ना दियां छावां हर एक चीज बाजारों लभदी पर नहीं लभदियां ने मावां। मेहमानाने हसूसी का कहना था कि आप कुरान मजीद का मुतालिया करें, इसको समझेंगे तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुकाम और मर्तबा का इल्म हो जाएगा। खुद अल्लाह पाक कुरान मजीद में फरमाते हैं कि हमने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा। उनका मजीद कहना था कि आज सरजमीन वालसल बरतानिया से हमारा पैगाम है। ये सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए ये हमारा पैगाम है। हमारा दीन इस्लाम अमन, आश्ती और मोहब्बत का दीन है। वालसल की जो सेंट्रल मास्क है खूबसूरत मस्जिद में आज यहाँ खूबसूरत महफिल मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनेकाद किया गया और महफिल की साल सवाब का इनेकाद किया गया। ये मेरे साथ खड़े हैं जनाब चौधरी मदर साहब, इनके वालिद साहब चौधरी साजिद साहब के वालिद बुजुर्गवार के इसाले सवाब के लिए। आज की इस महफिल में हमारा जो पैगाम है पूरी दुनिया के लिए, मुसलमानों के लिए भी, गैर मुस्लिमों के लिए भी और बरतानिया में रहने वाले जितने भी लोग हैं सब के लिए है कि हमारा जो दीन है, दीन इस्लाम जो है वो अमन का दीन है, आश्ती का दीन है और हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ मुसलमानों के लिए रहमत बन के नहीं आए बल्कि हमारे प्यारे आका पूरी कायनात के लिए रहमत बन के आए हैं। अल्लाह के एक नेक बंदे की याद में यहाँ पर जमा हुए थे जनाब इज़्ज़त इमाम चौधरी असलम मरहूम रहमतुल्लाह ताला अलैह और उनकी याद में महफिल मिलाद का अहतमाम किया गया।
a source of blessing and a source of forgiveness for the person who has departed from this world, that they are being remembered on the occasion of the milad of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. And the message of today's conference, आज की इस महफिल का जो पैगाम था वो पैगाम भी यही था, हर लम्हा हर घड़ी नबी के जिक्र से वाबस्ता रहें. Attach yourselves to the remembrance, teachings and practices of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. यूके दे विच वसदे लोगो रल मांगो सारे दुआवां के वतना वाले रहन सलामत ते रहन सलामत मवा. मैं सुल्तान अतीक. महफिल दरूदो सलाम के विर्द से गूंजती रही. आदत पेला को सलाम मुस्तफा जाने रहमत पेला को सलाम. आखिर में चौधरी मोहम्मद असलम मरहूम के एहसाले सवाब, मुल्क के पाकिस्तान समेत पूरी उम्मत मुसलमा की सलामती, कश्मीर और फ़लस्तीन की आज़ादी के लिए ख़ुसूसी दुआ मांगी गई. इस मौका पर ज़ियाफ़त का भी एहतमाम किया गया. बुलेटिन में यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का. देखते रहिए 92 न्यूज़ यूके. स्पेन के शहर बार्सिलोना में आतिशज़दगी का अंदोहनाक वाक़या खौफनाक आतिशज़दगी की लपेट में आकर पाकिस्तानी नौजवान और उसकी फैमिली के 3 अफराद जान की बाजी हार गए. अलमनाक वाक़े पर बार्सिलोना में बसने वाले ओवरसीज़ पाकिस्तानी कम्युनिटी गम की तस्वीर बन गई. 92 न्यूज़ के नुमाइंदे शाहिद अहमद शाहिद हादसे के मकाम पर मौजूद हैं. आइए उनसे वाक़े की तफसीलात जानते हैं. शाहिद, कहिएगा कैसे पेश आया ये अफसोसनाक वाक़या? जी, मैं इस वक्त उस मकाम पर खड़ा हूँ जहाँ आज सुबह आतिशज़दगी का अंदोहनाक सानिया पेश आया, जिसमें एक पाकिस्तानी नौजवान जो अपनी फैमिली के साथ यहाँ पे रिहाइश पजीर था वो जाँ बहक हो गया. उसके 2 मासूम बच्चे भी थे. एक की उम्र 3 साल बताई जा रही है, जबकि दूसरा जो है उसकी उम्र 6 माह से भी कम है. मेरे साथ पाकिस्तानी कम्युनिटी के कुछ लोग मौजूद हैं. आइए हम उनसे इस वाक़े की तफसील पूछते हैं कि ये वाक़या क्यों रूनुमा हुआ. जी भाई साहब, बताइए इस वाक़े के बारे में आप क्या जानते हैं? बिजली के सर्किट शॉर्ट होने की वजह से जो अभी तक खबरें मिली हैं वो उसकी वजह से ये वाक़या हुआ है. लिहाजा बहुत ही अफसोसनाक वाक़या हुआ है. तो मेरी पाकिस्तानी कम्युनिटी के लोगों से, बिज़नेसमैनों से दरख्वास्त है कि जो भी यहाँ पे हमारे भाई ऐसे हैं जिनके पास रहने के लिए जगह नहीं है, खाने के लिए सामान नहीं है, तो उनकी मदद करें, एक दूसरे के साथ तामन करें. मेरे साथ एक और पाकिस्तानी मौजूद है, मोहम्मद सफदर. उनसे हम पूछते हैं कि आपको कैसे इत्तला मिली और ये वाक़या किस तरह से रूनुमा हुआ है? जी, हमें भी इस तरह फ़ोन के ज़रिए पता चला है कि इस तरह का वाक़या हुआ है, लेकिन अभी इस तरह की पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है. आया सार सर्किट की वजह से कुछ लोग ये बता रहे हैं कि शायद सिलेंडर फटने की वजह भी से कोई प्रॉब्लम हुआ है, लेकिन ये इंतहाई अफसोसनाक वाक़या. जितनी भी इसकी अफसोस किया जाए कम है. इसके फैमिली का साथ हम ज़ारे यकजहती करते हैं. तो 4-5 में 4 पाकिस्तानी थे, एक फैमिली थी, उसके बच्चे थे, वाइफ थी, जिसकी वजह थे जो जहाँ बहक हुए हैं. और दूसरे जो 4 लोग हैं वो शदीद इस वक्त ज़ख्मी हालत में अस्पताल में हैं. जी, अभी तक इस वाक़े की जो वजह है वो शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है, मगर तहकीकात अभी हो रही हैं. जो पूरा इलाका है वो इस वक्त सोग में है. जो महल्ले के मासूम बच्चे हैं वो यहाँ पे आए हैं, वो मरने वालों के लिए मोमबत्तियाँ रोशन कर रहे हैं और यहाँ पे फूल रख रहे हैं. ये एक इंतहाई अफसोसनाक साने है जिसने तमाम पाकिस्तानी कम्युनिटी को भी गमज़दा कर दिया है. जी, दुनिया की सबसे बड़ी एक्सपो 2020 दुबई में जारी है, जिसमें पाकिस्तानी पवेलियन अवाम की तवज्जो का मरकज़ बना हुआ है. स्पोर्ट्स बोर्ड पंजाब की नुमाइंदगी करते हुए साबिक कप्तान शाहिद अफरीदी ने पाकिस्तानी पवेलियन का दौरा किया. उनके हमरा वज़ीर स्पोर्ट्स राय तैमूर भट्टी भी थे. मज़ीद तफसीलात सैयद मुदस्सिर खुशनूद की इस रिपोर्ट में. पाकिस्तानी पवेलियन दुबई में नवंबर माह पंजाब के तौर पर मनाया जा रहा है. साबिक पाकिस्तानी कप्तान बूम बूम अफरीदी दुबई एक्सपो में पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड की नुमाइंदगी कर रहे हैं. शाहिद अफरीदी सूबाई वजीर खेल राय तैमूर भट्टी और पंजाब इन्वेस्टमेंट बोर्ड की डायरेक्टर अरफा इकबाल के हमरा पाकिस्तानी पवेलियन पहुंचे. लेजेंडरी क्रिकेटर शाहिद अफरीदी का कहना था कि पाकिस्तानी पवेलियन बहुत ज़बरदस्त तरीके से तैयार किया गया है, जिसकी जितनी तारीफ की जाए कम है. मैं सबसे पहले शुक्रिया अदा करूँगा पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड का, जिन्होंने मुझे मौका दिया कि मैं आऊँ और पाकिस्तानी पवेलियन देखूँ. माशाल्लाह ग्रेट एक्सपीरियंस. पाकिस्तान में टैलेंट बहुत ज़्यादा है, लेकिन हमें एकेडमीज चाहिए, इंस्टीट्यूट्स चाहिए जहाँ पे उन बच्चों को उनके स्किल्स डेवलपमेंट हो सके. तैमूर भाई का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूँगा और इनको मेरी दुआ भी है जो ये काम कर रहे हैं पंजाब में, इनकी पूरी टीम
अल्लाह ताला इनसे बड़ा काम ले, इसलिए कि बहुत ज़्यादा टैलेंट है, वो टैलेंट ज़ाया नहीं होना चाहिए। शाहिद अफरीदी का ये भी कहना था कि पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड खेलों के फ़रोग के लिए बहुत काम कर रहा है। फुटबॉल और हॉकी लीग के इनेकाद का ऐलान नहायत ही खुश आइंद है। तर्जुमान स्पोर्ट्स बोर्ड के मुताबिक सूबाई वजीर खेल राय तैमूर भट्टी और डीजी स्पोर्ट्स बोर्ड पंजाब जावेद रशीद चौहान भी एक्सपो 2020 में मौजूद हैं, जहां वो शाहिद अफरीदी के साथ पंजाब के स्टॉल पर मौजूद रहेंगे। सैयद मुदस्सर खुशनूद, 92 न्यूज़, दुबई, मुत्तहिदा अरब अमारात। मिस्र में आलमी दिफाई नुमाइश एडेक्स का आगाज़ हो गया, जिसमें दुनिया भर से 400 मुख्तलिफ कंपनीज शरीक हैं। पाकिस्तान से भी 3 असलहा साज कंपनीज भी दिफाई नुमाइश का हिस्सा हैं। तफसीलात के मुताबिक मिस्र के दारुल-हुकूमत काहिरा में 4 रोज़ा आलमी दिफाई नुमाइश एडेक्स का इफ्तिताह किया गया है, जो 2 दिसंबर तक जारी रहेगी। नुमाइश में समंदरी, ज़मीनी और फ़ज़ा में दिफा को यकीनी बनाने वाली 400 असलहा साज कंपनियाँ शरीक हैं। पाकिस्तान से ग्लोबल इंडस्ट्रीज़ एंड डिफेंस सोल्यूशन समेत POF और NFTC की जानिब से दिफाई स्टॉल लगाए गए हैं। ग्लोबल इंडस्ट्रीज़ एंड डिफेंस सोल्यूशन के CEO असद कमाल का कहना था कि पाकिस्तानी दिफाई सलाहियत दुनिया भर में मकबूल है। ग्लोबल इंडस्ट्रीज़ एंड डिफेंस सोल्यूशन की जानिब से पहली मरतबा शाहपर 2 मिसाइल के अलावा ब्रॉक ड्रोन नुमाइश के लिए रखे गए हैं। बुलेटिन इख्तिताम पजीर हुआ। बाखबर रहिए और देखते रहिए 92 न्यूज़ UK।